उधर लखनऊ से एक बड़ी खबर है जहां एटीएस के सामने साकिब ने कई राज उगल दिए हैं। अबू बकर के लिए काम कर रही बी टीम स्लीपर सेल की तर्ज पर काम कर रही है। बी टीम ने अबू बकर को भेजी कुछ लोकेशन। बी टीम के गुर्गों की तलाश में एटीएस जुटी हुई है। बी टीम को महिला कमांडर लीड कर रही थी। बी टीम ने भी सैन्य प्रतिष्ठानों की रेकी की थी। बी टीम में केमिकल एक्सपर्ट होना शामिल था। अबू बकर ने साकिब को लालच दिया था। लखनऊ में हमले पर कई बड़े इनाम की बात भी कही गई थी। हमले के बाद महाराष्ट्र या हैदराबाद भागने का प्लान भी बन चुका था, तो साकिब को कई लालच भी दिए गए थे। और ये बताया जा रहा है बी टीम के गुर्गों की तलाश फिलहाल अब एटीएस कर रही है। बी टीम में महिला भी शामिल है। महिला कमांडर इसको लीड कर रही है, यानी कि एक महिला के भी शामिल होने का जिक्र अब सामने आ रहा है, क्योंकि कई पूछताछ हुई है जिसमें ये चीजें सामने आई हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, साकिब की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है सामने निकल के आ रही है। महिला कमांडर का जिक्र हो रहा है। लखनऊ में हमले को लेकर बड़े इनाम की बातें सामने आ रही हैं, और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, शाकिब ने पूछताछ में कई चीज़ें जो है उगली हैं। उसने ये बताया है कि अबू बकर बाकायदा एक जो है पैरेलल टीम भी चला रहा था, जिसको बी टीम नाम दिया गया था। उसकी कमांडर महिला थी। इसके साथ साथ शाकिब ने यूपी एटीएस को ये भी बताया है कि उसको लखनऊ में एक बड़ी वारदात करनी थी, उसके बाद महाराष्ट्र भाग जा रहा था और इसकी एवज में उसको बड़ी इनाम की राशि मिलनी थी। उसने इस बात को बताया कि अबू बकर ही इस पूरे जो है ऑपरेशन को लीड कर रहा था। उसने इस ऑपरेशन का नाम जन्नत रखा था। और सबसे बड़ी बात है कि अबू बकर पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी है, और वही इस तरह की छोटी छोटी वारदातों को अंजाम देने के लिए इनके लिए टीम बना रहा था। इसके साथ साथ शाकिब ने यह भी बताया है कि पूछताछ में कि वो जो है कैसे काम करता था, किस तरह से वो टॉय बम बनाने की जो ट्रेनिंग है वो कर रहा था। इसके साथ साथ उसके साथ और भी कौन लोग शामिल थे, एक केमिकल एक्सपर्ट को उसको जोड़ना था, और वो महिला कमांडर कौन है इसके बारे में यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ बी टीम के मेंबर्स कौन थे जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो यूपी एटीएस जो है पूछताछ में कई खुलासे कर चुकी है, और अब इसी आधार पर यूपी एटीएस की टीम आगे और काम कर रही है। शामली में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जो है वो यूपी एटीएस की टीम कर रही है। इसके साथ साथ शाकिब से जो संपर्क था जिनका उन सब के बारे में भी जो है पता लगाने की कोशिश पूरा जो है वो यूपी एटीएस करती हुई नजर आ रही है। जी, और शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से एक बड़ी खबर है। आईएसआई मॉड्यूल पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के मोबाइल में बम ब्लास्ट के वीडियो। एटीएस को बम ब्लास्ट के कई वीडियोस मिले हैं। विदेश में आतंकी वारदात से संबंधित वीडियोस पाए गए हैं। वीडियो से ब्लास्ट की तारीखें सीख रहे थे आतंकी। ये बता दें आपको कैसे ब्लास्ट करना है, ये इससे सिखाया जा रहा था। पाकिस्तानी हैंडलर ने ये ब्लास्ट के वीडियो भेजे थे। यूपी, पंजाब, कर्नाटक में ब्लास्ट प्लान था, ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने आई है। साकिब ने टॉय बम की ट्रेनिंग ली थी। खिलौना कार में बम फिट करने की ट्रेनिंग ली गई। पाकिस्तानी हैंडलर ने साकिब को ये वादा किया पंजाब के तस्कर से विस्फोट दिलाने थे। साकिब के मोबाइल में पंजाब के कई नंबर भी मिले हैं। इन नंबरों की फिलहाल एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। आतंक की साजिश कितनी गहरी है, ये साकिब से पूछताछ में सामने आ रहा है। सीमा पार से मिले निर्देश पर कैसे साकिब आतंकी मंसूबे को अमली जामा पहना रहा था, इसके लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब यूपी एटीएस की पूछताछ और साकिब के मोबाइल फोन के डेटा से जो डिटेल मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। पूछताछ में सामने आया कि साकिब ने कई हिंदूवादी नेताओं की रेकी की थी। विवादित बयान देने वाले हिंदूवादी नेताओं की लगातार रेकी कर रहा था। हैदराबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में साकिब ने रेकी की। 1 साल पहले साकिब हैदराबाद भी गया था। हैदराबाद में एक बड़े हिंदूवादी नेता की गतिविधियां ट्रैक की। इसकी पूरी जानकारी साकिब ने पाकिस्तानी हैंडलर को दी। हैंडलर ने सही मौका मिलने पर हथियार भेजने की बात कही थी। वहीं यूपी एटीएस साकिब के बाकी साथी अरबाब, लोकेश और विकास से भी अलग अलग पूछताछ कर रही है। चारों संदिग्धों के बयानों का मिलान कर रही है। आरोपियों के मोबाइल फोन से कई संवेदनशील जगहों की जानकारी मिली है। इन डिटेल्स के मिलने के बाद यूपी एटीएस की टीम एक्शन में आ गई है। सभी संवेदनशील जगहों से संबंधित राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया है। ये चारों दहशतगर्द सीमा पार से मिले निर्देश पर भारत के अंदर आतंक फैलाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन उससे पहले ही योगी फोर्स ने इन्हें धर दबोचा। अब इनसे सारे राज उगलवाने में जुट गई है। हैदराबाद, लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले इन
हिंदूवादी नेताओं की रैकी भी इन लोग ने की थी। अब फिलहाल यूपी एटीएस ये पता लगाने में जुट गई है कि इन लोग ने किसकी रैकी की थी। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।